अब डिस्कस करते हैं व्हाट कैन गो रॉन्ग इन लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस. लेट्स स्टार्ट विद लव मैरिजेस. द थिंग दैट कैन गो रॉन्ग इन लव मैरिजेस इज ओवर रोमांटिसाइजिंग. बहुत ज़्यादा इनिशियली रोमांटिक ये थे एंड वो एक्सपेक्टेशन कैरी करके आते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. सबको अपना काम देखना है, बहुत कुछ देखना होता है, राइट? दैट इज वन. सेकेंड, जो बहुतों के साथ होता है, इन लॉस माइट कम एज शॉक. मतलब इन लॉस हमें पसंद नहीं आते, हम उनसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो एक प्रॉब्लम फैक्टर बन जाते हैं हमारे शादी में. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखा गया कि लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट. मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, यूजुअली अरेंज मैरिजेस में फैमिली पूरा घुस जाती है, सारे फैमिली आ जाते हैं, डिस्कस करके सॉल्व कर देते हैं, विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेट सेटल्ड. ये कम देखा गया है रोमांटिक रिलेशनशिप्स और रोमांटिक मैरिजेस में. लेट्स टॉक अबाउट अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिजेस में ये देखा गया, प्रेशर देखा गया है टू एडजस्ट. मोस्टली ये वुमेन साइड में देखा गया है, लड़कियों के साइड में, क्योंकि लड़की शादी करके लड़के के घर जाती है, उसे बहुत प्रेशर डाला जाता है कि हर चीज़ उनके हिसाब से एडजस्ट किया जाए. भले ही दोनों फैमिलीज के कल्चर्स वैल्यूज सिमिलर है, बट रहने का तरीका एंड एमो जो है ना डिफरेंट होता है फैमिलीज का, जैसे ऑपरेट करते हैं फैमिलीज, तो वो लड़की को एडजस्ट होने टाइम लग जाता है. एंड मैनी केसेस में ये देखा गया कि काफ़ी प्रेशर आ जाता है वुमेन पे. ये भी देखा गया है कि मैनी वुमेन, उनको इंडिविजुअलिटी सप्रेस करना पड़ता है. दैट मीन्स उनको जो चीज़ें करनी है, जो उनके पेरेंट्स साइड, उनके माँ बाप के साइड अलाउ किया गया, जॉब करना या कुछ और, या कोई हॉबी एक्सप्लोर करना या जो भी हो सकता है, वो चीज़ को उसे दबाना पड़ता है अपने शादी के बाद जाके इन लॉज के घर. हो सकता है उनको पसंद ना हो सकता है दे डोंट अग्री विद दैट, हो सकता है दे डोंट ट्रस्ट वेल, राइट? बहुत कुछ होता है. तो ये देखा गया. और जो लास्ट पहले मैंने बात किया था, इमोशनल इंटीमेसी, जो हो सकता है बिल्ड ना ही हो या बहुत धीरे हो या कम हो, ये भी देखा गया है. अकॉर्डिंग टू अ फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉथम, जो रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से कोई भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रखना, कोई भी शादी को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रखना, शादी स्टेबल रखना में इन 3-4 चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो है कम्युनिकेशन, दैट इज गुड ओपन कम्युनिकेशन एक दूसरे से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट म्यूचुअल दोनों में, एंड इमोशनल सेफ्टी. अगर कोई इंसान इमोशनली सेफ फील करेगा अपने रिलेशन में, वो रिलेशन ज़्यादा चलेगा. एक और चीज़ है जिनका उन्होंने जिक्र किया है, दैट इज शेयर्ड वैल्यूज. एनीवे, फाइनली उन्होंने ये कहा है कि एनी मैरिज इज 10% compatibility and 90% commitment. अगर आप उस मैरिज से कमिटेड हो, उस रिलेशनशिप से कमिटेड हो और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो एनी मैरिज विल वर्क आउट. नाउ हर मैरिज में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हम बहुत चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट जो चीज़ इतनी वैल्यूएबल हो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या हर्ज. तो शादी में कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कुछ चीज़ें एडजस्ट होती हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ इट इज कमिटमेंट एंड लव, जो धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव से वो क्लियर हो जाएगा. एनीवे, ये एक शॉर्ट सा वीडियो था कंपेयरिंग बोथ काइंड ऑफ मैरिजेस. आपको कुछ ऐसे लगता है, आपको उस डाउट से या कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो. मैं रिप्लाई करता हूँ. एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब. माय नेम इज डॉक्टर विल्सन. आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and I'm new on YouTube, so please follow and subscribe. Thank you.